सुयान का एक भी शब्द विद्रोह को भड़का सकता था। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह था कि सुयान जीवन और मृत्यु के द्वार के उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क बनाने में सफल नहीं हो पाया था। गेट के ऊपरी और निचले स्तर के बीच संचार एकदिशीय था। गेट मास्टर के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति जीवन और मृत्यु के द्वार के उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच सकता था। गेट मास्टर को मारने के अपने आवेग को दबाते हुए सुयान में अभी भी योग्यता की कमी थी। भले ही गेट मास्टर की अब मृत्यु हो जाए, लेकिन यह बहुत कम संभावना है कि सुयान को उसका उत्तराधिकारी बनने का अवसर मिलेगा। इसलिए सुयान अपने समय का इंतजार कर रही थी, जब तक कि वह गेट मास्टर को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त पुण्य एकत्र नहीं कर लेती। आखिरकार वह एक स्वर्गीय अमर प्राणी था। सुयान स्वयं स्वर्गीय अमर स्तर तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर थी। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि जीवन और मृत्यु के द्वार से बहुत लाभ हुआ और सुयान ने अच्छी मात्रा में बहुमूल्य अमृत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, जिससे उसकी साधना स्तर की वृद्धि में बहुत तेजी आई। यदि सुयान ये परिवार की सदस्य न होती तो वह जीवन और मृत्यु के द्वार की मीठी तोप के गोलों से नष्ट हो जाती। भले ही सुयान जीवन और मृत्यु के द्वारपाल के खिलाफ खड़ा न हो सके, क्या ये फैन मदद के लिए वहां नहीं होगा? सुयान की उपस्थिति से पूर्वी महाद्वीप में जीवन और मृत्यु के द्वार ने ये फैन से कोई रहस्य नहीं रखा। गेट मास्टर को भी यह एहसास नहीं हुआ कि वे निगरानी में आ गए हैं। संप्रदाय के भीतर एक बड़ी घटना की योजना बनाई जा रही है, जिसका संभावित रूप से पूरे चांगमिंग विश्व पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। जब यह घटना घटेगी तो यह हमारे लिए प्रमुखता हासिल करने का अवसर होगा, एक ऐसी घटना जो चांगमिंग विश्व को प्रभावित कर सकती है। पहली बात जो सुयान के दिमाग में आई वह थी चुड़ैलों की दुनिया। क्या ऐसा हो सकता है कि चुड़ैलों की दुनिया जीवन और मृत्यु के द्वार के साथ सहयोग कर रही थी? जीवन और मृत्यु के द्वार के लिए चुड़ैल दुनिया के साथ साझेदारी की तलाश करना उनके काम करने के तरीके को देखते हुए असामान्य नहीं होगा। हमें अन्य प्रमुख शक्तियों में अपनी घुसपैठ तेज करने की जरूरत है। अन्य प्रमुख शक्तियों में घुसपैठ की बात करने से गेट मास्टर को परेशानी महसूस हुई। 9 राष्ट्रों के युद्ध को झेलने के बाद जीवन और मृत्यु के द्वार को भारी क्षति उठानी पड़ी तथा बड़ी संख्या में उसके मोहरे भी नष्ट हो गए। वर्तमान में पूर्वी महाद्वीप दयु साम्राज्य के नियंत्रण में था, जिससे जीवन और मृत्यु के द्वार के लिए प्रमुख शक्तियों में घुसपैठ करना बहुत कठिन हो गया था। दयु साम्राज्य अन्य 9 साम्राज्यों की तुलना में एक अलग श्रेणी में था। जब भी वह हाल ही में देखी गई शैडो स्टोन रिकॉर्डिंग के बारे में सोचता, जिसमें एक गोल्डन इमोर्टल को भी पराजित किया गया था, तो गेट मास्टर को पसीने आ जाते थे। एक स्वर्ण अमर प्रकट हुआ था। गेट मास्टर के रूप में उसे लगा कि उसने पूर्वी महाद्वीप पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है। वह इस बात पर भी विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें पूर्वी महाद्वीप को छोड़ देना चाहिए और किसी अन्य राज्य में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। गेट मास्टर की बातें सुनकर सुयान के मन में अचानक एक विचार आया। प्रशंसा अर्जित करना, क्या यह एक उत्तम अवसर नहीं था? गेट मास्टर, मुझे अन्य शक्तियों में घुसपैठ का काम संभालने दीजिए, सुयान ने प्रस्ताव दिया। आप? गेट मास्टर ने सुयान पर संदेह भरी नजर डाली। वह भी दायु साम्राज्य की प्रमुख शक्तियों में घुसपैठ करने को लेकर अनिश्चित था। क्या सुयान ऐसा कर पाएगा? गेट मास्टर, क्या आप मेरी पृष्ठभूमि भूल गए हैं? तभी गेट मास्टर को यह एहसास हुआ कि सुयान की पृष्ठभूमि साधारण नहीं थी, वह ये परिवार की एक महिला सदस्य थी। हाल ही में उन्होंने ये परिवार के कई साधकों को जीवन और मृत्यु के द्वार में शामिल होने के लिए राजी किया था, जिनमें से सभी ने वुशियान के पूर्वज द्वारा दी गई परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया था। सुयान की स्थिति को देखते हुए उसके पास वास्तव में दयु साम्राज्य की प्रमुख शक्तियों के भीतर जीवन और मृत्यु के द्वार से मोहरे डालने का एक अच्छा मौका था। गेट मास्टर, मुझे चुपके से अंदर घुसने का पूरा भरोसा है, लेकिन वहां उच्च पद प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ संसाधनों की आवश्यकता है। सुयान ने गेट मास्टर की ओर देखते हुए अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए संकेत दिया। सुयान के इशारे को पहचानकर गेट मास्टर तुरंत समझ गया। ऑपरेशन के लिए पैसे तो है ना? कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक शाखा होने के बावजूद गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ को कभी भी परिचालन निधि की कमी नहीं हुई। अन्य साधकों को जीवन और मृत्यु के द्वार में शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु संसाधनों का उपयोग करना उनकी सबसे अधिक आजमाई हुई और परखी हुई विधियों में से एक थी। उसके हाथ की एक लहर से सुयान के सामने एक जेड पर्ची प्रकट हुई। जैसे ही सुयान की दिव्य भावना ने अंदर झांका, वह संसाधनों की अंतहीन सूची से लगभग अंधी हो गई। कि बहुत ज्यादा है। जीवन और मृत्यु का द्वार अविश्वसनीय रूप से धनी था। यदि गेट मास्टर अभी भी उपयोगी नहीं होता तो सुयान उसे मारने और उसका सामान लेने के लिए ललचाता।
विभिन्न खजानों के कारण वह निर्णय लेने में असमर्थ हो गई कि किसे चुने। अचानक सुयान ने एक परिचित वस्तु देखी, मानव सम्राट की क्यूई। जीवन और मृत्यु के द्वार पर वास्तव में मानव सम्राट की क्यूई का अधिकार था। मानव सम्राट की क्यूई ये शियाओ के लिए सबसे उपयोगी वस्तु थी, यहाँ तक कि शीर्ष स्तरीय अमर कलाकृतियां भी उतनी लाभदायक नहीं थीं। मानव सम्राट की क्यूई, स्वर्गीय ब्रह्मजड़, पृथ्वी, आत्मा, घास। सुयान ने बहुत सारी सामग्रियों की सूची बनाई। मानव सम्राट की क्यूई के अलावा अन्य सभी सामग्रियां ऐसी थीं जिनका उपयोग शीर्ष स्तरीय अमर कलाकृतियों और जियान रैंक के उच्च श्रेणी के अमर गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। बंद करो, बंद करो, बंद करो। गेट मास्टर की सांस लगभग रुक गई। उन्होंने आपसे ऑपरेशन के लिए धन का चयन करने को कहा था, न कि घर बदलने को। एक प्राथमिक अधिकारी, हजारों पत्तों वाली अकादमी का एक मुख्य शिष्य और दीर्घायु संप्रदाय का एक उप संप्रदाय मास्टर, ये तीनों प्रमुख शक्तियां जीवन और मृत्यु के द्वार के प्रमुख लक्ष्य थे जिन पर विजय पाना चाहती थीं। गेट मास्टर के पास शब्द नहीं थे, वह अपनी बात से इनकार नहीं कर पा रहा था। आखिरकार जीवन और मृत्यु के द्वार को भी केपीआईज को पूरा करना था। यदि वह उन केपीआई को पूरा नहीं कर पाता तो उसे गेट मास्टर के रूप में भी दंड का सामना करना पड़ता। इसके अलावा सभी संसाधन जीवन और मृत्यु के द्वार के स्वामित्व में थे। यदि उनका उपयोग किया गया तो यह उनकी व्यक्तिगत क्षति नहीं होगी। सब कुछ जीवन और मृत्यु के द्वार के लिए था। इस प्रकार स्वयं को सांत्वना देते हुए गेट मास्टर ने एक शानदार मुस्कान निकाली। निष्पादक सुयान, अब सब कुछ आपके कंधों पर है, उन्होंने कहा, जिससे जमीन पर संसाधनों का ढेर लग गया। सुयान ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। नौकरी के लिए तो कुछ पूंजी की जरूरत थी, है ना? उसके लिए कुछ लोगों को शामिल करना कोई समस्या नहीं है, भले ही वे परिवार के ही हों, लेकिन क्या इसके लिए थोड़ा सा लाभ शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए? अपने भंडारण वलय में दिखाई देने वाले संसाधनों के ढेर को देखते हुए सुयान पहले से ही विचार कर रही थी कि उसके पति को उसके लिए कौन सी उच्च श्रेणी की अमर कलाकृतियां परिष्कृत करनी चाहिए। स्वर्ग का रिबन और स्वर्ग और पृथ्वी की अंगूठी अच्छी लगती थी, उनका उपयोग आभूषण और हथियार दोनों के रूप में किया जा सकता था। व्यावहारिक होने के साथ साथ सौंदर्य की दृष्टि से भी ये उत्तम उच्च श्रेणी की अमर कलाकृतियां कही जा सकती हैं। खांसी खांसी। एग्जीक्यूटर सू, आज के लिए बस इतना ही काफी है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आपसे अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। सुयान के मोहित चेहरे को देखकर गेट मास्टर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, हालांकि वह ठीक से नहीं बता सका कि वह क्या था। विशेष रूप से ये परिवार के लोग, उनकी निगाहें उसकी ओर देखकर उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। ऐसा क्यों लगा कि वे उसे आंक रहे थे, मानो वह वध के लिए तैयार एक मोटी भेड़ हो। इन विचारों को अपने मन से निकालकर गेट मास्टर जाने के लिए मुड़ा। इतने अधिक परिचालन बजट के साथ उन्हें जीवन और मृत्यु के द्वार के मुख्यालय को रिपोर्ट करना था और शायद अपनी गरीबी के बारे में थोड़ा चिल्लाना भी था। यदि वह अधिक संसाधनों की मांग नहीं करता तो पूर्वी महाद्वीप में जीवन और मृत्यु के द्वार के संचालन को जारी रखना कठिन हो जाता। सुयान ने द्वारपाल के जाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने हाथ की एक लहर से वह ये परिवार के साधकों को दूर ले गई। वे लूट का माल बांटने के लिए ये परिवार के पास लौटने वाले थे। लूट के इस दौर ने उन्हें तुरंत अमीर बना दिया, वे एक ही बार में अमीर हो गए थे। सिस्टम सिंकअप, ये फैन के मन में अनगिनत अनुभव उमड़ पड़े। एक पल 1000 वर्षों जैसा लगा। 100 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये फैन की कीमिया और कलाकृति शोधन कौशल अंततः जियान रैंक के शीर्ष स्तर तक पहुंच गए। ये परिवार के साधक अब शीर्ष स्तरीय अमर कलाकृतियां प्राप्त कर सकते थे। ये परिवार की ताकत एक बार फिर काफी बढ़ सकती है। ये फैन के लिए ये परिवार को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता थी। उसी समय सुयान जल्दी से अंदर भागी। मेरे स्वामी, जल्दी आइए, मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लाया हूं। सुयान की उत्तेजित अवस्था ने ये फैन की जिज्ञासा भी जगा दी। इस बार उसकी पत्नी उसके लिए क्या लेकर आई थी? जब से वह जीवन और मृत्यु के द्वार में शामिल हुई थी, सुयान हमेशा घर में खजाने लाती रही थी। ऐसा लगता था जैसे सुयान जीवन और मृत्यु के द्वार को सुपरिवार का एक सहायक मानता था, जो हमेशा विभिन्न मूल्यवान वस्तुएं तैयार रखता था। अपने हाथ की एक लहर के साथ सुयान ने ये फैन के सामने आध्यात्मिक वस्तुओं का एक ढेर खोल दिया। यहाँ तक कि ये फैन, जो पहले से ही सुयान द्वारा घर में खजाने लाने का आदी हो चुका था, दंग रह गया। ये बहुत सारी शानदार वस्तुएं हैं। इन सभी शीर्ष स्तरीय जियान रैंक आध्यात्मिक वस्तुओं को कुछ शीर्ष स्तरीय अमर कलाकृतियों में बदला जा सकता है। क्या ये सभी चीजें जीवन और मृत्यु के द्वार से वापस लाई जा सकती हैं? सुयान का वर्णन सुनने के बाद ये फैन ने गहरी सांस ली। जीवन और मृत्यु का द्वार बहुत अच्छा है।
यहाँ तक कि ये फैन को भी अब जीवन और मृत्यु के द्वार में शामिल होने की इच्छा हो रही थी। जल्द ही ये फैन ने इन आध्यात्मिक वस्तुओं को शीर्ष स्तरीय अमर कलाकृतियों और अमर गोलियों में बदल दिया। बेशक स्वर्ग का रिबन और कियानकुन अंगूठी जो सुयान चाहती थी, वे भी इसमें शामिल थीं। इन दो शीर्ष स्तरीय अमर कलाकृतियों के साथ सुयान को लगा कि अब वह अकेले ही जीवन और मृत्यु द्वार के स्वामी को हराने के लिए तैयार है। आपको यह जानना चाहिए कि जीवन और मृत्यु के गेट मास्टर के पास भी केवल अर्धशीर्ष स्तर की अमर कलाकृति है। शीर्ष स्तरीय अमर कलाकृतियां इतनी सस्ती नहीं हैं। संपूर्ण पूर्वी महाद्वीप में ये परिवार के अलावा किसी अन्य शक्ति के पास शीर्ष स्तर की अमर कलाकृति नहीं है, जो दर्शाता है कि वे कितने मूल्यवान हैं। ये फैन ने ये जिंतियन सहित ये परिवार के सभी लोगों को बुलाया और अपने पास मौजूद सभी शीर्षस्तरीय अमर कलाकृतियां और अमर गोलियां प्रस्तुत कीं। यद्यपि वस्तुएं बहुत अधिक नहीं थीं, फिर भी हर कोई एक एक वस्तु प्राप्त कर सकता था। जहां तक जियो जियो की बात है, सुयान ने उसे सीधे मानव सम्राट की आभा दी। सुयान द्वारा प्राप्त मानव सम्राट की आभा जियाओ जियाओ को पहले प्राप्त आभा से दोगुनी बड़ी है। यह विशाल मानव सम्राट की आभा जियो जियो के लिए मानव सम्राट के टॉवर और मानव सम्राट की मुहर को शीर्ष स्तरीय अमर कलाकृतियों में अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ये के परिवार में किसी का भी अपने शीर्षस्तरीय अमर कलाकृतियों को प्रकट करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उच्चस्तरीय अमर कलाकृतियों का होना पूर्वी महाद्वीप में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। स्वाभाविक रूप से शीर्ष स्तरीय अमर कलाकृतियों को तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। वे इसे एक महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट करेंगे जो उनके दुश्मनों को बड़ा आश्चर्य देने के लिए पर्याप्त होगा। बेशक सुयान को इन संसाधनों के लिए कीमत चुकानी पड़ी। शीघ्र ही ये परिवार के साधक जो जीवन और मृत्यु के द्वार में शामिल हो गए थे, वे पद में ऊपर उठने लगे। दीर्घायु संप्रदाय, दयु साम्राज्य और थाउजेंड लीव्स कॉलेज को एक नया उपवरिष्ठ अधिकारी मिला। जब यह समाचार जीवन और मृत्यु के द्वारपाल तक पहुंचा तो उन्होंने सुयान का आदर किया। सुयान की क्षमताएं उसके अनुमान से भी अधिक थीं। वह आसानी से 3 वरिष्ठ पदों को हासिल करने में सफल रहीं, जिससे पूर्वी महाद्वीप में जीवन और मृत्यु के द्वार का प्रभाव काफी बढ़ गया। हालांकि उसने दूसरों को खुश करने के लिए सुयान पर बहुत सारे संसाधन खर्च किए, लेकिन गेट मास्टर को लगा कि यह इसके लायक था। अब समय आ गया था कि सुयान को और अधिक जिम्मेदारी सौंपी जाए। गेट मास्टर ने तुरंत सुयान के योगदान की सूचना दी। यदि जीवन और मृत्यु का द्वार एक कंपनी होती तो यह निश्चित रूप से एक उच्च दक्षता वाली, पुरस्कार और दंड वाली पारदर्शी अच्छी कंपनी होती। जल्द ही सुयान के लिए इनाम जारी कर दिया गया। सुयान को पूर्वी महाद्वीप में जीवन और मृत्यु के द्वार के उपगेट मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था। उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। पदोन्नति के अलावा जीवन और मृत्यु के द्वार ने सुयान को काफी संख्या में आध्यात्मिक वस्तुएं भी प्रदान की। ये परिवार को कई शीर्ष स्तरीय अमर कलाकृतियां प्राप्त करने की तैयारी थी। जबकि शीर्ष स्तरीय अमर कलाकृतियों के जुड़ने से ये परिवार की ताकत में सुधार हुआ, फिर भी उनकी साधना के स्तर में कोई कमी नहीं आई। इसके विपरीत शीर्ष स्तरीय अमर गोलियों के अधिग्रहण के बाद ये परिवार की ताकत में तेजी से वृद्धि हुई। सिस्टम समेकित करें। ये फैन के शरीर के भीतर पतली हवा से साधना की लहरें प्रकट हुईं। अराजकता जगत के महान ताओ द्वारा संघनित अमर जड़ पर एक छोटी सी फूल की कली धीरे धीरे उभरी। जब यह कली खिलेगी तो यह ये फैन के लिए दाव फल को संघनित करने और स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश करने का क्षण होगा। दिव्य अमरता का बाद का चरण। स्वर्णिम अमर क्षेत्र अब दूर नहीं है। एक बार जब वह गोल्डन इमोर्टल तक पहुंच जाता है तो वह आधिकारिक तौर पर स्क्वायर इंच माउंटेन का शिष्य बन सकता है। अपने पिछले जीवन की पौराणिक कथाओं में बोधि वृद्ध पूर्वज के वर्णन के बारे में सोचते हुए ये फान का खून उत्तेजना से उबल रहा था। उन्होंने सोचा कि क्या स्क्वायर इंच माउंटेन में सन वुकोंग नाम का कोई वरिष्ठ भाई भी है। एक पल इंतजार करें। सुन वुकोंग। ये फैन को एहसास हुआ कि उसने कुछ चीजों को अनदेखा कर दिया था। यदि बोधि पूर्वज प्रकट हुए हैं तो क्या ब्लू स्टार पौराणिक कथाओं में अन्य देवता भी मौजूद हैं? मानव, चुड़ैल और राक्षस कुल पहले से ही उभर आए हैं। क्या 3 किंग पूर्वजों, फूक्सी और नुवा जैसे प्राणी वास्तव में अस्तित्व में होंगे? क्या मिथक सचमुच मिथक ही हैं? असंख्य आकाश और ब्लू स्टार के बीच क्या संबंध है? ये फैन को लगा कि यह सब महज संयोग नहीं था और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जंगल की दुनिया वास्तव में अस्तित्व में है। अफसोस की बात है कि ये फैन का वर्तमान साधना स्तर और पद बहुत कम है। दुनिया के रहस्यों के बारे में उनकी समझ अभी भी बहुत कम है। शायद स्क्वायर इंच माउंटेन में शामिल होने के बाद उसे वे उत्तर मिल जाएंगे जो वह चाहता है।
दिन बीतते गए और अंततः कियानजिन मंडप का कारोबार पूरी तरह से थाउजेंड लीव्स मंडप में स्थानांतरित हो गया, जो पूरे पूर्वी महाद्वीप में फैल गया। कियानजिन मंडप के उजागर होने के परिणामस्वरूप पूर्वी महाद्वीप के साधकों को यह एहसास हुआ कि महान दायु साम्राज्य, एक शाही वाणिज्यिक साम्राज्य, 1000 पत्तियों वाले मंडप का समर्थन करता था। इससे थाउजेंड लीव्स पैवेलियन की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंच गई तथा और भी अधिक साधक इस विश्वसनीय मंच को चुनने के लिए राजी हो गए। इसके अलावा चूंकि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने पर उच्च श्रेणी की अमर कलाकृतियों सहित हर प्रकार का असामान्य खजाना 1000 पत्तियों वाले मंडप में खरीदा जा सकता था, इसलिए अनेक साधकों ने मंडप में भ्रमण का आनंद लिया। भले ही वे इन वस्तुओं को खरीदने में सक्षम न हो, लेकिन उच्च श्रेणी की अमर कलाकृतियों और अमर गोलियों पर एक नजर डालना कम से कम कुछ हद तक प्रेरणा का काम कर सकता है। यदि वे थाउजेंड लीव्स पैवेलियन देखने आए तो कुछ आवश्यक संसाधन खरीद लेना उचित होगा, है न? थाउजेंड लीव्स पैवेलियन का मुनाफा एक बार फिर काफी बढ़ गया। कम से कम वर्तमान चरण में ये परिवार के साधकों को संसाधनों की कमी के कारण अपनी साधना की गति कम नहीं करनी पड़ेगी। कमी की बात तो दूर, अब ये परिवार के पास उपयोग से अधिक संसाधन थे। बधाई हो, अब पूरे पूर्वी महाद्वीप में थाउजेंड लीव्स पैवेलियन स्थापित हो गया है, जिससे परिवार के पावर वैल्यू में 30,000 की वृद्धि हो गई है। बधाई हो मेजबान, आपने दीर्घकालिक कार्य पूरा कर लिया है। पारिवारिक शक्ति स्तर 10 पूरा का दावा किया जा सकता है। 10 का पारिवारिक शक्ति स्तर प्राप्त करने का दीर्घकालिक कार्य, जिसके लिए कुल 1,00,000 पावर पॉइंट की आवश्यकता थी, अब पूरा हो गया है और अब यह अंततः समाप्त हो गया। सिस्टम इनाम का दावा करो। मेजबान को इनाम पाने के लिए बधाई। 50,000 पारिवारिक वंश। ये फैन ने सही अनुमान लगाया। अगले कार्य का इनाम वास्तव में परिवार का वंश था। ये फैन की वर्तमान ताकत के बावजूद वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में गर्मी बढ़ने लगी है। ये फैन के शरीर के भीतर से एक भयानक रक्तशक्ति उभरी, जिसने उसके अपने रक्तवंश को बढ़ाया। एज्योर ड्रैगन ब्लडलाइन केवल एक नश्वर वाहन था, लेकिन अब यह रूपांतरित होने लगा। रक्तरेखा के भीतर एक प्राचीन आभा का जन्म हुआ। प्राचीन नीला ड्रैगन रक्तरेखा।